फिर से दूसरी, अब करी जरा जल्दी जल्दी। फिर घुटना उठना चाहेगा, मत उठने दीजिएगा, और पंजे को ज्यादा से ज्यादा जमीन की तरफ लाना है, और दाएं बाएं वो आगे आना चाहेगा। अब मिलाने चाहें तो या अलग ही अलग रखें, इनको गोल गोल घुमाइएगा। अलग अलग रखने से आप तो देखेंगे कि ज्यादा राइट या लेफ्ट जाने जाते हैं। एक साथ ये दोनों दोस्ती करके नहीं जा पाते तो रिवर्स करें। रोकते हैं। आज दोनों पैरों को एक साथ आगे पीछे करें। देखते हैं। गोल गोल घुमाएं, दोनों को गोल गोल घुमाएंगे एक साथ है। रिवर्स करें। रख ले। अब दाहिने पैर में बाएं घुटने पर रखें, सांस निकालें, इसको नीचे भरें छाती से। देख लीजिएगा, आ जाए तो बता दीजिएगा। एड़ी को ऊपर उठाएं, घुटना नीचे दबाएं। हाँ, फिर दाएं घुमाते समय आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको पकड़। तो एड़ी का बड़ा से बड़ा जीरो बनाना है और घुटने को सीधा कर लेना है, इतना दूर ले जाए वापस करके। रखते हैं वापस। फिर सांस निकालें नीचे, सांस भरें ऊपर, घुटना ऊपर उठाओ, सॉरी एड़ी ऊपर उठाएं, घुटना नीचे दबाएं। फिर घुमाएं। रिवर्स रखते हैं। लोगों को पद्मासन नहीं लग पाता है ना, तो नहीं उठ पाते हैं, तो हम ऐसे नहीं हो सकते। ठीक है, पद्मासन नहीं लगाता, बोलते हैं हम तो फिर कैसे उठेंगे। तो खाली ऐसे करें, फिर ट्राई करें, देखते हैं उठ पाते हैं। अब तो शिकायत नहीं है ना, पद्मासन नहीं लगता। ऐसे किए, ऊपर लेते हैं, पीछे ले जाओ जितना जाता है, सामने लो, पीछे साथ ऐसे करो, ऊपर ले वापस लो, दोनों हाथ ऊपर लिया, एक कलाई पकड़ है, दूसरे पीछे ऊपर लेकर कलाई बदली, दूसरे थोड़ा सा घुमा ले। थोड़ा ये क्रियाएं कर लें, याद आ रहा है थोड़ा सा, ये खाली करना है।
एक एक अंगूठे को, उंगली को तोड़ें। सब नीचे को पंचर करते थे नाखून से। एड़ी एक पोर्शन बताया था ना, यहाँ पे जो होता है इसको थोड़ा आगे और पीछे प्रेशर होता है, तो जिनकी स्वेलिंग हो जाती है, एड़ी की हड्डी निकलती है, उसके स्पेशली। दूसरा आगे और पीछे की नस, ये हाथ है पीछे लगा है, अंगूठा अंगूठा है ना, इसको दबाएंगे। ऐसे दूसरे पैर को करें, ऐसे नहीं करके ऐसे करते हैं ये। उसका भी कर लेना जरूरत समझे तो, जिसकी स्वेलिंग नहीं आ जाती पैरों में, नमनेस होती है, स्वेलिंग आ जाती है। सारे चैनल्स को हमने प्रेशर डाला। अभी एक एक अंगूठा, उंगली ऊपर और नीचे जितना कर सकते हैं सबको कर लेते सर। प्रेशर कोई जगह छोड़ना। जब ये हो जाए रेडी वाला पोर्शन, आगे पीछे की नस, उस पैर की पेंडली रह गई है नीचे से पकड़। इसे दूसरे पैर पद्मासन। एक आध बार गर्दन घुमा लें, दो चार बार दाएं से, दो चार बार। वैसे तो बहुत सूक्ष्म क्रियाएं होती हैं, यही करते रहते हैं, मेरा आसन कम पड़ जाता है, लेकिन कभी कभार तो हो जाना चाहिए। ज्ञान मुद्रा, सांसें लंबी गहरी, मेरे साथ चले। धीरे धीरे सांस को भरना शुरू करें। सांस को इतना भरें कि आपके रिब्स खुल जाएं। रुकिए, मूल बंद लगाएं, सांस को धीरे धीरे निकालें। निकालने में टाइम ज्यादा लेते हैं, लगे कि एकदम पेट अंदर चला गया है। पुनः सांस भरना प्रारंभ करें। इसी क्रिया को दोहराएं 2-3 बार। शांत बैठे, आंखें बंद कर ले। आज उनकी ध्वनि अपनी इच्छा से कर लो आप। ओ खूब बोलो, जब लगे कि अब ओम नहीं बोल पा रहे हैं तब माँ बोलना। थोड़ा देखो कितना टाइम लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसमें आपका पेट की एक्सरसाइज बड़ी अच्छी होगी। चलें शुरू करें। ओ
अब गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक को ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। आ गई भावना जी? नहीं आई। मैं कहता उसकी कोई दिक्कत थी, कल अंदर बाहर मूव करना था, मेरे को लग रहा है नहीं आ पाई वो। तो एक हमने बहुत अच्छा प्रोग्राम सोचा है। हम ये चाहते हैं कि जैसे जो करवाना चाहते हैं वो तो एक दूसरा पार्ट हुआ, और एक पार्ट वो है जिसमें हम ये देखना चाहते हैं कि वो ठीक से कर पाते हैं या नहीं कर पाते। तो ये साधकों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो चाहते हैं कि हमें देख लिया जाए कि मैं ठीक से कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। इसके लिए हमने एक नियम चलाया कि मेरा ऑडियो रहेगा और वीडियो उनका रहेगा जो देखना चाहते हैं या अपने को खुद देखना चाहते हैं। तो ऐसी इच्छा अगर किसी के अंदर है तो प्लीज बताएं, अन्यथा हम शुरू करेंगे। बहुत जरूरी है ये, क्योंकि हमें दिखता नहीं ना कि आप कैसे कर रहे हो, सही कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। अरे कोई नहीं है ऐसा, सब मास्टर हो चुके हैं। अगर मास्टर हो चुके हैं तो किसी दिन आपका नाम लिया जाएगा कि आप करवाएंगे। सबकी बोलती बंद है। शुरू करें या इंतजार करें? मेरे ख्याल से आज आप शुरू कराइए। मेरे ख्याल से आगे बताना पड़ेगा उनको कौन करा रहा है, फिर आप इंस्ट्रक्शन देखें। दैट्स अ गुड आइडिया। क्या मतलब, ये बिना कपड़े के चले आते हैं? तो योग देखो, मैं एक बात बताऊं, जब हम योग करके आते हैं हम लोग बोलते रहते हैं ना कि आप साफ सुथरे होके आइए, ढीले कपड़े पहन के आइए, और जैसे कल हाफ पैंट निकर पहन के आ गए तो अच्छा लगेगा क्या? हम योग करते हैं तो निकर पहन के योग नहीं करेंगे, अच्छा नहीं लगता। आपकी फोटो पूरी जा रही, देखिए यूट्यूब में आप डाल रहे हो, तो निकर पहन के और टी शर्ट पहन करके पुरुष अच्छे नहीं लगते हैं। तो आगे से ध्यान दीजिएगा। अगर आपके पास कुर्ता पैजामा नहीं है तो आप लूज पैंट पहन के आए। बुरा लगता होगा मैं जब बोलता हूँ आपको, लेकिन अच्छी बात है नहीं? योग को मतलब एक्सरसाइज नहीं समझना चाहिए। योग एक ऐसी चीज है जो बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग जानते हैं। एक मिनट के लिए थोड़ा सा हमें वो लाना पड़ेगा, नहीं तो हमारा पैर नहीं दिखेगा, आपका ऊपर दिख रहा है, तो एडजस्ट करना पड़ेगा। एक मिनट के लिए आप लोग चाहे कुछ भी कर लीजिए। हम कुछ सीखना चाहते हैं तभी तो होगा है? अब नहीं चाहते हैं तो ठीक है, आप आपको पूरा समय मिल रहा है सीखने का, थोड़ा सा खोल लेते, ज्यादा नहीं करेंगे, टाइम ज्यादा है।
उछलना नहीं है। अब जैसे मान लीजिए किसी को कोई दिक्कत है तो भी इतना तो कर सकते हैं, क्योंकि ये घुटने की जो हमारे जो लिगामेंट्स हैं वो लूज हो रखते हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो साइटिका की प्रॉब्लम्स होती है, इसको जरूर करें। और हाथ देखिए मेरा, यानी कोहनी से ऊपर का हिस्सा नहीं हिलता, जो भी मूवमेंट है कोहनी से आगे का हिस्सा। क्योंकि हम साथ में किसी को करवाते हैं तब हमें समझाता है कि हम तो ऐसे कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि इससे प्रैक्टिस आपके पूरे हाथ की बहुत अच्छी तरीके से होती है। चलिए ताड़ासन करते हैं, दोनों हाथ पैर मिला के करेंगे ताड़ासन में। हाथ हमने ऐसे किया है, हथेली आसमान की तरफ, सांस भरें और उठाएंगे कितना उठा सकते हैं। अब आप अपने को देखेंगे कि आपका पैर कांप रहा होगा है। अगर हम इसी तरीके से एड़ी को मिला करके और पहले थोड़ा सा उठा करके कोशिश करें, फिर थोड़ा सा और बढ़ाएं, फिर थोड़ा सा और बढ़ाएं, तब देखें कि आप बिना कांपे आप स्टे रो होल्ड कर सकते हो क्या। बड़ी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए मैं चाह रहा था कि एक एक करके देखूं कि हाँ वो ठीक से कर पाते हैं या नहीं कर पाते। रिलैक्स। एक त्रिकोण आसन, त्रिकोण आसन में आज हम पैर के पंजे को सामने, एक दूसरे दोनों पंजे एक दूसरे के पैरेलल में हैं। सुविधा से ज्यादा पैर हमने खोला हुआ है, दोनों हथेलियां शरीर के साथ चिपकी हुई हैं, अंगुली अंगूठा मिला हुआ है। दाहिने हाथ की हथेली आसमान की तरफ कर सांस भरते हुए धीरे धीरे तानते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे। मेरा हाथ कान से लग जाना चाहिए, तो ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे हमने खींच के रखा हुआ है, और सांस छोड़ते हुए अपने लेफ्ट साइड से झुकते हैं। तो हाथ को हमने ऐसे खींच के रखा हुआ है। हाँ देखिए, नीचे वाला हाथ जितना जा सकता है नीचे ले जाएं, अगर हो सकता है तो एड़ी के पीछे रखें। अक्सर लोग ऐसे लटका लेते हैं, लटकाना नहीं है। मेरा काम मेरी भुजा से लगा हुआ है, ऊपर वाला हाथ और शरीर जमीन पे जितना समानांतर ला सकते हैं, और नीचे जिधर हम झुके हुए हैं वो घुटना मोड़ना नहीं चाहिए। ऐसी स्थिति में सांस को हमने सामान्य रखें। सांस भरें और धीरे धीरे खींचे हाथ को ऊपर, हथेली पलटे बाहर की ओर करें, सांस छोड़ें और धीरे धीरे आएंगे, जल्दबाजी नहीं। इसी क्रिया को दूसरी तरफ, लेफ्ट हैंड की हथेली बाहर की ओर, सांस भरें, तानते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं, हाथ कान के साथ लग गए, खींचे, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, सांस निकालें, चलते हैं दूसरी तरफ, वही स्थिति होगी, निगाह सामने, हाथ कान के पीछे, सांस समा, सांस भरें, धीरे धीरे खींचे हाथ ऊपर, दूसरा नीचे, हथेली को पलट कर बाहर की तरफ, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस जल्दबाजी। रिलैक्स करें, पैरों को थांस लें। एक आसन और कर लेते हैं,
स्वस्थ आसन, कई विधियां हैं। स्वस्थ आसन की कई वैरायटीज होती हैं, तो हम जैसे संस्थान करवाता है हम वैसे कर रहे हैं। हमें क्या करना है, आप देखेंगे पीछे हमें, मैंने अपना दाहिना पैर पीछे रखा, पहले अंगूठा लगा लिया मैंने, और दाहिना हाथ भी पीछे मैंने, और हथेली जमीन की तरफ। सांस भर के हम आगे और दूसरा हाथ पीछे ले जाएंगे। अब अगर हो सकता है तो पीछे वाला हाथ और पैर दोनों उठाएंगे और छाती से पीछे जाएंगे, हाँ, कमर से नहीं। धीरे से वापस है। कभी भी बैलेंस अगर मान लीजिए आपको गड़बड़ लगता है, नहीं कर पाते, तो आप हिलते डुलते कभी इसका पैर नीचे ऐसे रखें, सही हो गया। अगर मैं इसे ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो ऐसे नहीं करना है, ध्यान से। अभी हम दूसरी तरफ से करते हैं। दूसरा पैर पीछे लेंगे, आगे वाला हाथ आपको दिख नहीं रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है। अभी खर्च शुरू करें। पीछे तो आपने देख लिया, आगे से अभी आप देख लेना। लेफ्ट वाला पैर पीछे लिए, हाथ पीछे लिए, ये हाथ ऊपर गया। अभी को आगे से पीछे जा रहा है और नीचे से ऊपर। रिलैक्स। अब करेंगे सूर्य नमस्कार। तो कल तो हमने कई बार कर लिया था, आज हम एक ही बार। सूर्य नमस्कार जब जल्दी जल्दी करते हैं और जब हम धीरे से करते हैं, फायदा हमें दोनों का है। लेकिन हमने ये देखा है कि जब हम जल्दी जल्दी करते हैं तो हमारा स्टैमिना बिल्डअप होता है, और जब हम धीरे धीरे करते हैं तो हमारी स्ट्रेचिंग तो हो जाती है, लेकिन स्टैमिना हमारा बिल्डअप नहीं हो पाता। यानी दोनों का इंपॉर्टेंस है। कभी ये मत समझें कि नहीं हम तो अभी धीरे धीरे करेंगे उसमें बड़ा फायदा। ये दोनों चीजें, क्योंकि हम कई दिन के से हमने नहीं करवाया ना, 20 बार या 40 बार। अब अगर मैं करवाना चाहूँ तो नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आपकी स्टेमिना आप उतनी नहीं रह गई है जितनी आपने बिल्डअप कर लिया था पहले। हमारा ख्याल 1 महीने से हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो फिलहाल आज तो हम धीरे से करेंगे, करके क्यों करवा दिया था। चलिए, आसन के अगले भाग में एड़िया में पंजे खुले, नमस्कार की मुद्रा। जब नमस्कार की मुद्रा है तो अंगूठा और ये चारों उंगलियां आपस में मिली हुई होती हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। ओम सूर्याय, ओम सूर्याय नमः। सांस भरते हुए दोनों हाथों को सीधा ऊपर खींचे, हाथ थोड़ी छाती के साथ लगाएं और छाती से पीछे जा रहे हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है, कमर से नहीं जा रहा है। सांस समान करिए, घुटने तरफ। कितना खींच सकते हैं अपने रिब्स को, कितना प्रेशर डाल सकते हैं पीछे पीछे पीठ पर। रिलैक्स कर लीजिए। फिर से सांस भरिए, ऊपर खींचे। सांस को निकालते हुए हम कमर से आगे झुकेंगे और आधा झुकेंगे। तो वजन मैंने अपने टोज पर रखा हुआ है। अगर एड़ी पर कहीं भी आप कैसे भी करो, पर्पज है शरीर के, मतलब बॉडी अपने जमीन के समानांतर लेकर रखना। कमर दर्द वाले आप ऐसा नहीं करेंगे, आप जो इस्तेमाल करेंगे खड़े रहो या नीचे चलेगा। सांस समान, और हर स्थिति का जायजा लीजिए, देखिए इफेक्ट को क्या पड़ रहा है।
फिर चलते हैं नीचे। अब अगर हो सके तो दोनों हथेलियां पैर के दाएं बाएं, माथा छाती अपने पैर से इसको पकड़ कर भी कर सकते हैं। तकलीफ है तो आप बेशक ऐसे रहो, क्योंकि साइटिका में आप ऐसा नहीं कर पाओगे। पैर मुड़ना नहीं चाहिए है? थोड़ा रिलैक्स करें, घुटना मोड़े, सांस में दाहिना पैर पीछे लेते हैं। पीछे वाला पैर पूरा खींचा होना चाहिए, आप मत नीचे जाओ, बिल्कुल खींचो ऐसे। आगे वाला पैर देखो, ये एक दूसरे के समकोण पर है, जानते हो समकोण, राइट एंगल। घुटने में भी खिंचाव, पिंडली में भी खिंचाव, थाई पर भी प्रेशर। अब पैर का परिस्थिति पहले पैर के साथ में नो एडजस्टमेंट है। शरीर को पहले खींचें, एड़ी जमीन पर रख दें, सिर जितना नजदीक जा सकता है ले जाने की कोशिश। सांस सांस एहसास करें अपने इफेक्ट को। कंधे पर प्रेशर, एड़ियां, पिंडली, और सबसे ज्यादा फायदा है सिर पर, जो ब्लड सर्कुलेशन का अच्छे से अच्छा इफेक्ट मिल रहा है। सांस भरते हुए शरीर को एक सरल रेखा में, दंडाकार स्थिति जिसको हम रैम्प पोजीशन बोलते हैं, जिसमें मेरी कमर न नीचे है न ऊपर है, स्ट्रेट लाइन में कंधा, कमर और एड़ी। सांस को हमने सामान्य रखी। चेक करें, चेक क्यों ये करना है कि कमर कहीं ऐसे तो नहीं होगी, कमर कहीं ऐसे तो नहीं होगी। अब हम प्रयास करेंगे कि मेरी छाती और घुटना एक साथ जमीन पर लगे। तकलीफ है बेशक आप घुटना आराम से रखिए, तो इसके लिए हमें पहले कोनियां मोड़नी पड़ेंगी। माथा बड़े आराम से लग जाता है, नहीं लगता तो आप चिल लगा दो, थोड़ी लगा दो। मेरी कमर ऊपर उठी हुई है और पैर का पंजा खड़ा है। प्रेशर छाती पर ज्यादा से ज्यादा है। हाथ की हथेली अपनी जगह, आगे पीछे नहीं किए मैंने। कमर सीधी करने के लिए सांस भरकर थोड़ा सा आगे जाएंगे और उठाएंगे अपने लोअर एब्डोमेन पार्ट। हमने हाथ सीधा नहीं किया है, हाथ सीधा करते ही हमारी जंघा उठ जाएगी। तो हम कोशिश करेंगे, अब पैर पीछे खड़ा है अपनी जगह, पेड़ू लोअर एब्डोमेन पार्ट लगाने की कोशिश, निगाहें आसमान की तरफ, सांस सामान्य। इफेक्ट्स देखें, आपके हिप जोन पर जबरदस्त प्रेशर पड़ता है, इसलिए इसको बोलते हैं मूलाधार चक्र पर ध्यान रखो। हाथ का प्रेशर बहुत बार जा रहा होगा, एक्सरसाइज उसकी भी हो रही है। अब पर्वताकार सांस निकालें, जान लीजिए। फिर पहले वाली स्थिति, सांस को सामान्य करें। एड़ी लगी हुई है, घुटना सीधा है, सिर जमीन पर जा रहा है। सांस भरेंगे, दाहिना पैर दोनों हाथों के बीच में लाना है। अब किसी किसी का नहीं जाता तो उनको बोल दीजिए यहाँ तक आ गया, अब एक हाथ यहाँ लो और इसको सरकाओ, ये देखो आ गया।
अब फिर वही करना है कि पैर पीछे मेरा सीधा और खींचा रहे, गर्दन ऊपर की तरफ कर लो। ज्यादा गर्दन ऊपर ले जाओगे तो ध्यान रखना कहीं घुटना नीचे न चला जाए, क्योंकि हमें अपने घुटने पर भी खिंचाव देना है। अपनी जंघा, पिंडली, घुटना, पूरा पैर खींचा हुआ है, पंजा खड़ा हुआ है पीछे से। हाँ, सांस निकालें, दूसरा पैर मिला लेते। एक बार फिर पश्चिमोत्तानासन बोलते थे इसको, हस्तपादासन। अब हमें पश्चिमोत्तानासन की जरूरत नहीं पड़ेगी। घुटने मैंने सीधे रखे हुए, सांस मेरी समान चल रही है, पेट अंदर चला गया, इसीलिए उद्यान बंद की ज्यादा से ज्यादा अच्छे से तो हाथ जीला करते हैं, आधा उठिए। हाँ, कमर दर्द वाले पूरा उठते हैं। चलो सांस पूरा उठ लो। अब थोड़ी छाती साथ रखो, एक बार सांस लेके हाथ ऊपर खींचो, पहले छाती से जाएंगे पीछे, फिर कमर से चलते हैं, फिर चाहे तो घुटने से चले। तकलीफ हो तो उठ जाओ, नहीं तो रुके रहो। नमस्कार। सांस भरो, हाथ ऊपर ले जाओ, सांस निकालो, दाएं बाएं से हाथ नीचे ले जाओ। आराम से आसन पर बैठो और पीठ के बल ले जाओ। लेटकर विश्राम। विश्राम के समय हमारे पैरों में फासला 100 फीट तक होता है। दोनों हथेलियां आसमान की तरफ, कमर से थोड़ी दूरी पर, गर्दन बीच में। सांसों को, सांस आपकी तेज चल रही, ऐसा तो नहीं होगा, हो सकता है किसी का चल रहा हो, तो लंबी गहरी सांस लेकर उसको संभालें। अच्छा, एक बात मैं बोलूं कि अगर मैं केवल बोलूं और मैं खुद ना करूं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना, क्योंकि मैं तो बोलता हूँ, स्पष्ट बोलता हूँ कि आपको अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है, और करते समय आप देखते भी तो नहीं होगे शायद, अगर आप करते हो तो नहीं। तो विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो केवल देखते हैं और करते हैं, उनके लिए ऐसे ही करना पड़ेगा। या तो छोड़ देंगे, चले जाएंगे, करेंगे नहीं, और करेंगे तो अनुशासन को। तो आज मैं करने नहीं जा रहा हूं, बोल रहा हूं, कुछ करूंगा। ताड़ासन की स्थिति अब समझ में आएगा। दोनों पैर मिला सीधा, दोनों हथेलियां जमीन की तरफ करें, सांस भरते हुए इसको अपने सिर की तरफ ले जाए। सांस भरें, खींचे हाथों को ऊपर और पैरों को, पंजे को जमीन की तरफ खींचना है। भरी हुई सांस में रुके, तीनों बंद लगे होते हैं इसमें, मूल बंद, नीचे से टाइट, पेट अंदर, थोड़ी छाती के साथ। जब लगे कि नहीं रुक पा रहे हैं तो सांस रिलैक्स करें। और एक बार इसको फिर से दोहराते हैं। सांस भरें, खींचे हाथ ऊपर, पैर नीचे, रिलैक्स। अब हम करेंगे नामासन। इसी स्थिति में सांस भरते हुए दोनों पैरों को उठा करके अपने सिर की तरफ, सांस निकालकर हाथ को कान के साथ लगा करके आगे पश्चिमोत्तानासन की स्थिति, और फिर सांस भर के पैर पीछे, सांस निकालकर पैर आगे। इस तरह से करते करिए करीब 5-7 बार। हाथ कान के साथ लगा रहना चाहिए, मुझे नीचे नहीं जाना जरूरी है। नीचे तभी जाएंगे जब आपकी कमर से आप नीचे जाते हैं,
हाथ को नीचे ले जाने का फायदा तो नहीं होता, इसलिए बार बार बोलते हैं कि हाथ को कान के साथ लगा कर रखना है। पैर को जब पीछे ले जाएं तो सीधा रहे और कोशिश करें कि पैर का अंगूठा जमीन पर लग जाए। आगे आए तो हाथ की हथेलियां आगे निकल जाए पैर से, लेकिन घुटना मेरा सीधा रहे, इसका प्रयास करते रहें। करते रहे। आसन कम करेंगे, अच्छा करेंगे। अब रुकना है हमें पीछे हलासन में। हलासन के लिए दोनों पैर के अंगूठे मेरे जमीन पर सिर के पीछे लग जाएं। जरूरत पड़े तो दोनों हाथ का सहारा अपने कमर पर, पैर को सीधा रखते हुए जो भी स्थिति बनती है रुकेंगे। देखो यहाँ पर रख लो, यहाँ पर रुकिएगा। सबसे फायदा थायराइड वालों का हार्निया वालों के लिए, यूटेरस ओवरी की कोलैप्स होने की स्थिति में अच्छा वापस आना है तो आप हाथ का सहारा लेके आना है, सिर्फ जल्दी नहीं बचाओ। तो इसलिए देखो मैंने पैर मोड़ लिया, हाथ यहाँ लगाया, धीरे धीरे पीठ लगाई, पैर सीधा कर लिया, थोड़ा रिलैक्स। हर आसन के बाद कम से कम 10 सेकेंड। वैसे तो इसके बाद हमें जरूरी होता है चक्रासन या मत्स्यासन, लेकिन आज वो हम न करके हम करेंगे मार्चरी अंदर ब्रिज फुट। सॉरी, पैर मोड़ा, ये पकड़ में आ जाए तो थोड़ा सा हमें प्रेशर ज्यादा अच्छा मिलता है कमर को ऊपर उठाने में। धीरे धीरे अपनी कमर को इतना उठा लें कि आपकी जंघा जमीन के समानांतर आ जाए, पैर लगाएं और इसी स्थिति में हम रुकेंगे, सांस को समान। सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस दाहिने हाथ से की तरफ करें, पलट तक पीठ बढ़ा दें। बहुत कम समय है इसलिए आपको बहुत कम हो पाएगा। थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। मरकट आसन में आप सब जानते हैं, एक पैर की एड़ी थोड़ा शीघ्रता से ले जाए तभी लगेगी एड़ी, ऐसे ले जाए ऐसे ले जाए थोड़ा लगे। दोनों एक साथ आराम भी हो गया और एक एक्सरसाइज हो गई। अब दोनों हथेलियां और दोनों हाथ अपने कमर के दाएं, दाहिना पैर मोड़, इसको आज हम एक ही हाथ से पकड़ेंगे और घुटना उठाओ। वो कितना उठा पाते हैं, दूसरे हाथ से हमने अब कुछ नहीं करना है, उसको रहने। जबरदस्ती नहीं है, आप चाहे नहीं उठ रहा है तो दोनों लगा लो। अंकल इसमें आपका दिख नहीं रहा, इसमें ये जब आप धनुरासन कर रहे हैं तो इसमें आपका सर भी उठता है? हमने केवल एक हाथ से इसको उठाया, दूसरा हाथ पड़ा हुआ है साथ, इसका टाइम हो गया, दूसरा से करते हैं। फिर हमने हाथ यहीं रखा हुआ है और इसी से उठाते हैं। छोड़, अब दोनों को दोनों से उठा। अब हमें कोशिश ये करनी है कि मेरे पैर मिले रहें, ऊपर उठा, आगे से छाती भी, वजन छाती ज्यादा उठाएंगे देखो ऐसे हो जाएगा, हमें छाती कम उठानी है ताकि वजन मेरे पेट में रहे। रुकते हैं थोड़ा, ऐसे खुलना नहीं है,
छोड़ो। वज्रासन में बैठने जा रहे हैं। समय का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। देखो 7:30 6:30 बजने वाले हैं। मंडूकासन केवल एक विधि हो पाएगी। रखें यहाँ पे, सांस भरें, निकालें, मुट्ठी अंदर दबाएं, निगाहें आसमान की तरफ, सांस सामान्य रुकते हैं। सांस भरें, उठ जाए। सुप्त वज्रासन कर लेते हैं, कल हमने नहीं किया था। सुप्त वज्रासन में हम पैर पीछे से खोलकर पहले अपना लेते हैं रखा जमीन पर। विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो नहीं कर पाते हैं, हाथ यहाँ रखा, उंगली अंदर, इतना तो हो जाएगा, इतना तो हो जाएगा। जब इतना हो जाए तो इतना तो हो जाएगा, जब ये भी हो जाए तो पीठ भी लग जाएगा। अब देखना है कि घुटने मेरे मिले और जमीन पर हो, हाथ फ्री है हम से। आ जाना बस। कई आसन नहीं हो पाए आज, मकर आसन नहीं हुआ, बैठ के हम नहीं कर पा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, वक्रासन हम बीच में कर लेंगे, सिंहासन बीच में कर लेंगे। थोड़ा सा हंस ले, पक्षी हंसे। अच्छा ऐसे थोड़ा ना हंसते हैं, ऐसे ही हंसते। हाँ सोचो, चलो हंसते समय छाती खुलनी चाहिए, ऐसे करोगे तो करो। शांत, ऐसे नहीं बैठना है, ऐसे बैठना। तो 2-4 लंबी गहरी सांस लें, सांस को सामान्य कर लें। सांस सामान्य है तब भी लंबी गहरी सांस लें। शांत, लंबी गहरी ओम की ध्वनि सांस भरते हैं। इसको 2-1 के अनुपात में कर लेना। शांत।
हथेली की अपनी स्थिति। आप ऐसे कर सकते हैं, ये चिल मुद्रा। ऐसे कर सकते हैं वायु मुद्रा। ऐसे कर सकते हैं अपान मुद्रा। ऐसे कर सकते हैं अपान वायु मुद्रा। ऐसे कर सकते हैं पृथ्वी मुद्रा। ऐसे कर सकते हैं आकाश मुद्रा। ऐसे कर सकते हैं वरुण मुद्रा। तो सारी मुद्राएं आपको बताई जा चुकी है। कपाल भाती करेंगे। कपाल भाती में हमें मूल बंद लगा करके रखना है, ध्यान से, प्रयास रहे बराबर। कमर मेरी सीधी रखना है। अगर आपको इससे तकलीफ हो तो बेशक आप ऐसे रख लेना। आप ऐसा रखना चाहते हो तो आप थोड़ा सा कमर दूर जाए तो अपनी जरूरत के हिसाब से इधर कर लेना। आंखें बंद कर बराबर अपने ध्यान कर शुरू कर दीजिए कपालभाति। कल जब मैं परसों नरसों की बात है, जब मैं कपालभाति करवा रहा था तो मैं बोलता रहता हूँ कि बीच में आप थोड़ा सा मेडिटेट करते रहो, ध्यान लगाओ। तो ध्यान किस पर हम लगाने के लिए बोलते हैं? जो बोलते हैं ना, अपने सांसों पर ध्यान दो। जब पेट अंदर जा रहा है उस पर ध्यान दो, या सांस निकल रही है उस पर ध्यान। तो एक महिला बोली कि मेरा ध्यान तो इतना चला गया, अच्छा होने लग गया कि मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या कर रही हूँ। थोड़ी देर बाद यार अरे तो कपालभाति करना था। तो इसको थोड़ा ना बोलते हैं, इतना ध्यान थोड़ा लगाने के लिए हम बोलते हैं। ध्यान लगाने का मतलब आपको अपने ऊपर होने वाले इफेक्ट्स को देखना है कि क्या हो रहा है। आंखें बंद कर, गर्दन थोड़ी ऊपर कर लेंगे तो जो फायदा बोला गया है वो भी। ये जो स्पीड है नॉर्मल है, बहुत अच्छी है, इतना तो जरूर करो। जल्दी जल्दी मैंने देखा जब लोग करते हैं ना तो कैसे करते हैं, देखो जल्दी ऐसे नहीं करना। ये कपालभाति थोड़ा नहीं होता है। अब नाक से आवाज करे या ना करे, हवा तो निकलेगी ना। तो नाक को सिकोड़ना नहीं है कि भैया थोड़ा सिकोड़ लें तो आवाज तेज हो जाती है। पहले कभी मैं कहता था, लेकिन गलत बात।
मैंने कुछ तेज किया है, मैं तो तेज सोच समझ कर। तो जब हमारे पास कम समय हो, है? देखो आज मैंने कैसे आसन करके पूरा कर लिया ना। समय कम था तो हमने धनुरासन कर लिया, भुजंगासन, शलभासन छोड़ दिया। समय कम था तो मंडूकासन की एक ही विधियां, जब हम वापस करते रहे कपालभाति, जब हम वापस आते हैं और फिर दोबारा स्थिति लेकर के दूसरी बार जाते तो उस समय हमारा बच गया ना कि हम एक ही बार में मैंने कर लिया। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि समय का हमारा इस तरीके से उपयोग हो जाए कि आसन ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, हाँ, फायदा ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए और आसनों का हमें कमी एहसास ना हो। तो इसका ध्यान रखें। आज उत्तान पादासन नहीं किया, लेकिन रैंप पोजीशन में, सूर्य नमस्कार की रैंप पोजीशन में रुक करके हमने कर लिया नहीं, हलासन में रुक करके हमने कर लिया। यानी जब हम आसनों को बदलते हैं तो मैंने बोला ना कि जब हम आसन एक आसन करें तो उसके बाद कम से कम 10 से 15 सेकंड तक हमें रिलैक्स करना बहुत जरूरी होता है। तो हमारा वो टाइम बच जाता है रिलैक्स का, और हमने चूज ऐसे कर लिया आसन कि जिसमें हमें कमी भी नहीं होगी। सूर्य नमस्कार में जो हमने रुके हुए थे आधी दूर, तो आपके पेट पर देखो कितना असर पड़ा होगा। उत्तान ताड़ासन नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन पेट के बस पड़ गया। इसीलिए बोलते हैं सूर्य नमस्कार अपने आप में अगर पूरी तरीके से अच्छी तरीके से किया जाए तो फिर आपको कोई आसन की जरूरत नहीं रहती है। अग्निसार करते हैं, अग्निसार को भी उसी स्थिति में आप लेकर के सकते हैं। तो शुरू कर दें। जैसे मैंने बोला कि अब अगर हम ऐसे बैठे हैं तो हम ऐसे नहीं बैठे, ऐसे।
मूल बंध जरूर लगाएं, प्रयास करें। मूल बंध न लग पाए तो अश्विनी मुद्रा जरूर लगा रहे, बताया जाएगा क्या होता है। आखिरी सांस एक बार आप कर लीजिए। अब कर लेते हैं भस्त्रिका। तो भस्त्रिका में हमारे दोनों सुर सही हो जाते हैं। तो भस्त्रिका के बाद फिर हमें अनुलोम विलोम की जरूरत उतना नहीं रहती। तो हम पहले राइट से लेंगे और राइट से एक्सेल और हिल करेंगे। मेरा साथ दीजिए। चलिए, गति धीमी रखेंगे, जिनको दिक्कत होती है, हाई बीपी है, अदरवाइज स्पीड अपने हिसाब से लेते हैं। सांस भरो, रुको, दूसरी तरफ से धीरे धीरे निकालना है। थोड़ा रिलैक्स। इतना ही अब हम लेफ्ट वाले से करने चल। हाथ यही रहेगा। ये है, देखो, प्राणायाम का। इधर से भरो, रुको, दूसरी ओर से धीरे से निकालो। थोड़ा रिलैक्स। अब अनुलोम विलोम कर लेते हैं। तो जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाता है, तो अनुलोम विलोम तो सारे जानते हैं, करिए।
जिधर से सांस निकलती है उधर से ही भरते हैं, इसका ध्यान रहेगा। जल्दबाजी में गड़बड़ होता है, तो मेरा देख के गड़बड़ मत करना, सही से। थोड़ा देर देखो कैसे लग रहा है, सांस कैसे चलती है, विशेष रूप से वो देखना है। चलिए, समय कम है, ऐसे बैठे बैठे कर लेते हैं सिंहासन। जीभ ज्यादा से ज्यादा निकालेंगे, 10 बार छोटी आवाज निकालना है। काला ऊपर से नीचे से लाएं, थ्रू आया तो निकल, काला बोन को थोड़ा सा मालिश कर। लगे हाथ, उज्जयी प्राणायाम कर लेते हैं। उज्जयी प्राणायाम आज खर्राटे वाली कर ले। जीभ पलट कर पीछे तालू से थोड़ी छाती के साथ आवाज निकालने, गले से सोते समय जैसे निकालते हैं। थोड़ा रिलैक्स। भस्त्रिका प्राणायाम का चौथा चरण रह गया है, तो हम ये जो करते हैं नहीं कर, समय कम है, 20-20-20 करेंगे, है ना। तो आप वज्रासन में बैठ सकते हो, सांस भर के फेंकना है, निकाल कर खींचना है, तो हाथ यहाँ लगेगा ध्यान से, और ऐसे नहीं जाएगा। ऊपर मुट्ठी खुलती है, नीचे मुट्ठी बंद होती है। चले 20 बार। थोड़ा रिलैक्स। जरूरत समझे तो थोड़ी स्पीड बढ़ा दें, थोड़ी। थोड़ा रिलैक्स। हम तीसरी बार स्पीड बहुत बढ़ाएंगे, तो एक ही वाले कतई ना करें, करेंगे 20 बार। इसके बाद हम बोलते हैं बालासन, वैसे तो शवासन में बोला जाता है। चलो शवासन में आ गए, लेट्स ठीक, ऐसे ध्यान भी लगा लेंगे और भ्रामरी रह जाएगा, कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे। तो पैरों में फासला 1 से 1.25 फीट तक, दोनों हथेलियां आसमान की तरफ, कमर से थोड़ी दूरी पर, गर्दन बीच में। स्थिति जो बोली गई, देखिए आपने ऐसी स्थिति ली है कि नहीं।
पंजे बाहर की तरफ एकदम ढीले पड़े हैं। हाथ में बहुत ताकत लगी है ना, आप ऊपर नीचे कर रहे थे, उसको ढीला कर, एकदम ढीला कर। अब जो बोलेंगे उसको ध्यान से सुनिएगा। पैर की तरफ चलते हैं, पैर की उंगलियों को देखें, अच्छी स्थिति में, कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं। पैर का सोल, तलवा जिसको बोलते हैं, वज्रासन में बैठे हैं या पद्मासन में, ब्लड सर्कुलेशन पैर में कम होता है। तो एहसास करें पूरी टांग खून से एकदम भर गई और इतनी हल्की हो गई है कि लग रहा है मेरे शरीर का अंग ही नहीं, एकदम ढीला पड़। जब हम ढीला छोड़ते हैं तो इसका वजन बढ़ता हुआ लगता है, जैसे पड़ी हुई है, कहीं खिंचाव नहीं, कहीं तनाव नहीं। एक ऐसी अवस्था जब ब्लड सर्कुलेशन मेरे पूरे पैर में बहुत अच्छी तरीके से, घुटने में कोई दर्द नहीं है, जंघा खींच नहीं रही, आंखें बंद रखना है, हिप भी हमारा एकदम रिलैक्स पड़ा हुआ है, पीठ वैसे जमीन पर पूरी पड़ती नहीं है, उसकी इसी बनावट ही है, तो उसको भी ढीला छोड़ देते हैं। जब उसको आप ढीला छोड़ोगे तब आप देखोगे कि आपकी आंतें, इंटेस्टाइन, आपकी लीवर, पैंक्रियास, किडनी, यूट्रस हो गई, सब एकदम अपनी जगह पर ही लेकिन शिथिल अवस्था। पेट देखो एकदम कम हो गया होगा आपका, ऐसे लग रहा है जैसे बहुत हेल्दी है। दोनों कंधे एकदम ढीले, पूरा हाथ कंधे से कोहनी तक, कोहनी से कलाई, हथेली और अंगुलियां भी एकदम ढीली पड़ी, सिर भी बीच में, आंखें सहजता से बंद। इतना अच्छा लग रहा है कि इसी अवस्था में पड़े रहे, लेकिन समय नहीं। सांसें देखें तो ऐसे लग रहा है जैसे चल भी नहीं रही। लेकिन वीकडेज है, आपको उठना पड़ेगा। दाहिने करवट लीजिए और उठ जाइए, आंखें को खोलना नहीं है, बैठिए आराम से, कैसे भी, क्रासलेस, पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, जैसे आपको आराम हो। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा, लंबी गहरी ओम की ध्वनि, उसके बाद शांति पाठ, सांस में ओम देव शांतिरंतरिक्ष शांति, पृथिवी शांतिराप शांतिरौषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देव शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। शांत बैठे। ऐसी अवस्था में आवाज जरूर सुना करो है,
तो आप देखोगे सुनाई देगी। धीरे धीरे उसका अभ्यास करना। दोनों हथेलियां मलो, थोड़ा ऊपर लेके गर्मी अपने चेहरे पर थोड़ा सहलाएं, आंखें खोलें, हथेली देखें। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य तो सरस्वती, कर मूले च गोविंदम, प्रभाते कर दर्शन। ओम शांति शांति शांति।